नमस्कार। आंसर राइटिंग गाइडेंस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले कुछ सूचनाएं हैं। पहली सूचना यही है कि इस एपिसोड के बाद ये कार्यक्रम बंद किया जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि इस कार्यक्रम के इन 70 एपिसोड में आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। और जो लोग नए हैं, जिन लोगों ने अभी हाल ही में ये कार्यक्रम देखना शुरू किया है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जो पहले एपिसोड से लेके और अंत तक के जो एपिसोड्स हैं, उनको वह पीछे से देख लें, जिससे कि उन्हें विभिन्न विषयों में उत्तर को कैसे लिखना चाहिए, किसी उत्तर में क्या अच्छी बातें थीं, किसी उत्तर में क्या कमियां थीं, इसका अंदाज़ा लग जाए। और जो लोग पहले से देखते आए हैं, मुझे उम्मीद है कि उनको काफ़ी हेल्प मिली होगी। दूसरी सूचना है कि इस प्रोग्राम की जगह अब हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जो यूपीएससी की या जिसे सामान्य रूप से कहा जाता है आईएएस की जो प्रारंभिक परीक्षा होती है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने की श्रृंखला शुरू की जा रही है। और तीसरी बात एक और मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने एक व्हाट्सएप नंबर दिया था जिस पर आप लोगों ने कॉपियाँ भेजी थीं। तो कुछ लोगों की कॉपियाँ मैंने चेक की थी, रिसीव कर ली थी, और कुछ लोगों की कॉपियाँ मैं नहीं चेक कर पाया था। तो जिन लोगों की कॉपियाँ मैं समय के अभाव के चलते नहीं चेक कर पाया था, उनसे मैं क्षमा चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप लोग आगे भी हमारे इस चैनल पर प्रोग्राम्स को देखते रहेंगे। अब शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज के इस एपिसोड में विश्व इतिहास से एक प्रश्न लिया है। पहले प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने ब्रिटेन को एक साम्राज्य से तो वंचित कर दिया, किंतु दूसरे साम्राज्य की नींव को मजबूत बना दिया। इस कथन की समीक्षा कीजिए। इस प्रश्न में जो बात लिखी है वह भारत के संदर्भ में लिखी है। इस प्रश्न में सामान्य रूप से ये कहा गया है कि अमेरिकी क्रांति के बाद, अमेरिकी क्रांति का मतलब है कि जो ब्रिटेन से अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम था, ब्रिटेन से मुक्ति के लिए, उसे अमेरिकी क्रांति कहा जाता है। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम या अमेरिकी क्रांति के बाद ब्रिटेन को अमेरिका से तो वंचित होना पड़ा, लेकिन उसे भारत के रूप में एक नया उपनिवेश मिल गया जहां उसने अपने साम्राज्य की नींव मजबूत कर ली। तो इस प्रश्न के उत्तर को बाद में इवेल्युएट करेंगे, पहले कुछ और बातें समझ लेते हैं। अमेरिका के स्वतंत्र होने के बाद ब्रिटेन ने अपने उपनिवेशों के प्रति अपनी नीतियों में परिवर्तन किया, अपनी असफलताओं को समझा, उन कारणों को समझा जिनकी वजह से अमेरिकी क्रांति में इंग्लैंड की हार हुई और अमेरिका को गंवाना पड़ा। उसके बाद उसने अपने उपनिवेशों के प्रति अपनी नीतियों को बदला। भारत के प्रति भी ब्रिटिश नीति में व्यापक परिवर्तन आया। पिट्स इंडिया एक्ट लागू कर बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की गई। सहायक संधि व विलय की नीति के माध्यम से आंतरिक हस्तक्षेप की नीति को अपनाकर भारत पर मजबूत पकड़ बनाए रखने का प्रयास किया गया। और इस प्रकार हम देखते हैं कि अमेरिकी क्रांति ने इंग्लैंड को एक बड़े साम्राज्य से या बड़े उपनिवेश से तो वंचित कर दिया, वहीं एक बड़े साम्राज्य का आधार भी प्रदान किया। भारत के रूप में एक बड़े साम्राज्य का आधार भी प्रदान किया। तो यही सारी बातें लिख देनी है कि अपने उपनिवेशों के प्रति ब्रिटिश नीतियों में परिवर्तन आया और भारत पर ब्रिटेन ने फोकस करना शुरू किया, जिससे कि वे भारत में अपना साम्राज्य स्थापित कर सके। इस बात को ही इस प्रश्न के उत्तर में लिख देना है। अब देखते हैं कि बच्चे ने क्या लिखा है। और ये बताए दे रहा हूं, ये प्रश्न 150 शब्दों के लिए है, 10 नंबर के लिए। कथन का आशय। उपर्युक्त कथन का अमेरिका के स्वतंत्र हो जाने के पश्चात ब्रिटेन द्वारा उपनिवेशों के प्रति अपनी नीतियों में किए गए परिवर्तन से संबंधित है, जिससे अन्य उपनिवेशों, यहां पर लिख देना चाहिए था विशेष रूप से भारत पर उसका नियंत्रण मजबूत हो सके। तो ये बात सही लिखी गई है। अमेरिका को खो देने के पश्चात ब्रिटिश सरकार को यह समझ आया कि उन्होंने, इस बच्चे को बिंदी लगाने की आदत नहीं है, अमेरिका को खो देने के पश्चात ब्रिटिश सरकार को यह समझ आया कि उन्होंने अमेरिकी लोगों
पर प्रारंभ से ही कठोर नियंत्रण नहीं लगाया था। जिससे उनमें स्वतंत्र चेतना व स्वतंत्रता का भाव उत्पन्न हुआ और वे विद्रोह की ओर अग्रसर हुए। अतः इस प्रकार की समस्या से बचने के लिए ब्रिटेन ने अपने उपनिवेशों को दो भागों स्वायत्त व अश्वैत में बांट दिया तथा स्वायत्तों के प्रति सहानुभूति एवं उन्हें बिंदी लगाने की आदत नहीं है इस बच्चे को, स्वायत्त व अश्वैत में बांट दिया तथा स्वायत्तों के प्रति सहानुभूति एवं उन्हें स्वशासन का अधिकार दिया। ठीक। वहीं दूसरी ओर अश्वैत उपनिवेशों भारत व अफ्रीकी देश के प्रति कठोर एवं दंडात्मक नीति अपनाई, जिससे उनमें स्वतंत्र चेतना का भाव उत्पन्न न हो। ठीक। इसी क्रम में ब्रिटिश सरकार ने भारत पर पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक, सहायक संधि प्रणाली एवं फूट डालो राज करो की नीति आरोपित की। इन नीतियों का उद्देश्य भारतीयों को एकजुट होने से रोकना था, जिससे वे लंबे समय तक भारत में अपने साम्राज्य को बनाए रख सकें। बनाए रख सकें। आगे निष्कर्ष लिखा है, इस तरह अमेरिका को गंवा देने के पश्चात ब्रिटेन ने अपने आर्थिक औद्योगिक हितों की पूर्ति के लिए नए उपनिवेश भारत पर अपने मजबूत कदम जमाए, ये चंद्रबिंदु नहीं लगेगा, और भारत के अधिकांश क्षेत्रों पर अपना मजबूत नियंत्रण हासिल कर लिया। और भविष्य में इसे लिख देना चाहिए था। इस तरह स्पष्ट होता है कि अमेरिकी क्रांति ने ब्रिटेन को जहां एक साम्राज्य से वंचित किया, वहीं एक बड़े साम्राज्य का आधार भी प्रदान कर दिया था, और इस बच्चे ने बड़ा अच्छा प्रयास किया है। अब देख लेते हैं मार्क्स की बात। भूमिका ठीक ही लिखी थी, 1 नंबर। मुख्य भाग में भी सारी बातें ठीक लिखी थी, 2.5 मार्क्स, और निष्कर्ष में भी पूरा 1 नंबर, क्योंकि भारत के संदर्भ में ही इस प्रश्न को पूछा गया था। तो इस बच्चों को मिलते हैं 4.5 मार्क्स। और इस बच्चे ने अच्छा प्रयास किया था। बस इस बच्चे ने शब्द कुछ ज़्यादा लिख दिए थे। प्रश्न पूछा गया था 150 शब्दों में, इस बच्चे की कॉपी में 200 से कुछ अधिक शब्द लिखे हुए हैं। तो इस बच्चे को मैं सलाह दूंगा, एक तो ये जो बिंदी नहीं लगाता है, नहीं लिखा है तो नहीं के ऊपर बिंदी लगानी चाहिए, वहीं लिखा है तो वहीं के ऊपर बिंदी लगानी चाहिए। दूसरी चीज़, जहाँ पर बनाए जमाए जैसे शब्द लिखे हैं, वहाँ पर अनावश्यक रूप से इसने चंद्र बिंदु लगा दिया, तो वहाँ पर चंद्र बिंदु नहीं लगाना चाहिए। तो ये छोटी सी जो स्पेलिंग की एरर कर रहा है उसको दूर करना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि इसे शब्दों को कम करना चाहिए अपने उत्तर में। बाकी इसने जो कुछ भी लिखा बिल्कुल सही लिखा, और इसी तरीके से उत्तर लिखना चाहिए। और इस बच्चे को 10 में से 4.5 अंक दिए जाते हैं, और इस बच्चे ने अच्छा प्रयास किया था। और जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि ये प्रोग्राम अब बंद किया जा रहा है। अब आपसे मुलाकात होगी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करने के क्रम में, भूगोल और पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के क्वेश्चंस को डिस्कस करने के क्रम में। धन्यवाद, नमस्कार।